क्रोध एक ऐसा भाव जो इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। लेकिन क्या हो जब यही क्रोध ब्रह्मांड के कल्याण का कारण बन जाए। एक ऐसे ऋषि जिनके नाम मात्र से स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन डोलने लगा था, जिनका श्राप शकुंतला के जीवन का सबसे बड़ा दर्द बना और जिनका दिया हुआ मंत्र एक महाभारत जैसे महाकाव्य की नींव रख गया। भगवान शिव के 19वें अवतार, असीम अज्ञान और भयंकर क्रोध के स्वामी महर्षि दुर्वासा। आज हम आपको ले चलेंगे उस पवित्र तपोभूमि पर जहां इस महान संत ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का वो रहस्यमयी संगम और दर्शन कराएंगे महर्षि दुर्वासा की उस अद्भुत प्रतिमा की, जिनका साक्षात अनुभव मैंने खुद किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका औघड़ यात्री। अपनी इस यात्रा में मैं निकल पड़ा हूं भारत के उन अनछुए और रहस्यमयी पन्नों को पलटने जो इतिहास और अध्यात्म की गहराइयों में कहीं छुपे हैं। हमारी आज की मंजिल कोई आम जगह नहीं है। यह वो धरती है जहाँ की मिट्टी में आज भी 88,000 ऋषियों के मंत्रों की गूंज महसूस होती है। तो चलिए मेरे साथ महर्षि दुर्वासा की इस अविश्वसनीय तपोभूमि की ओर। दोस्तों, ऋषि दुर्वासा को यूं ही इतना शक्तिशाली नहीं माना जाता। उनके जन्म की कथा स्वयं त्रिदेवों से जुड़ी है। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने माता अनसुईया के अतित्व की परीक्षा ली और बाल रूप में उनके आंगन में खेले, तब माता अनसुईया और महर्षि अत्रि के तप से प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने उन्हें वरदान दिया। परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु के अंश से भगवान दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा और स्वयं महादेव शिव के अंश से उत्पन्न हुए महर्षि दुर्वासा। क्योंकि वे शिव के रुद्र अवतार थे, इसलिए महादेव का रौद्र रूप और असीम वैराग्य उनके स्वभाव में जन्म से ही समाहित था। महर्षि दुर्वासा ने मात्र 12 वर्ष की आयु से ही घर छोड़ दिया था और चित्रकूट के जंगलों में जाकर अपनी कठोर आध्यात्मिक साधना का आरंभ किया था। दुर्वासा ऋषि का नाम आते ही सबसे पहले जो शब्द जेहन में आता है वो है श्राप। लेकिन क्या उनका क्रोध केवल विनाश के लिए था? बिल्कुल नहीं। उनका क्रोध हमेशा नियति का चक्र घुमाने के लिए होता था। याद कीजिए, जब उन्होंने देवराज इंद्र को अहंकार में चूर होकर उनकी दी हुई माला का अपमान करते देखा तो उन्होंने इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दिया था। इसी श्राप के कारण समुद्र मंथन हुआ और देवताओं को अमृत मिला। जब शकुंतला दुष्यंत के ख्यालों में खोई थी और उन्होंने अतिथि सत्कार नहीं किया तो दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया कि जिनके ख्यालों में तुम खोई हो वो तुम्हें भूल जाएगा। और इसी के बाद जो कथा रची गई उसी से हमारे देश को चक्रवर्ती सम्राट भरत मिले। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण की भी उन्होंने परीक्षा ली थी। लेकिन दुर्वासा केवल श्राप ही नहीं देते थे। जब कुंती ने उनकी निस्वार्थ सेवा की तो उन्होंने प्रसन्न होकर वो चमत्कारी मंत्र दिया जिसके आवाहन से देवताओं ने पांडवों को जन्म दिया और धर्म की स्थापना हुई। इतिहास के इन पन्नों को महसूस करने के लिए मैं पहुंच गया हूं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़। यहाँ के एक छोटे से गांव में स्थित है महर्षि दुर्वासा का यह प्राचीन धाम। आप ये जो बहती हुई जलधारा देख रहे हैं यह कोई साधारण नदियां नहीं है। यह है तमसा और मंजूसा नदी का पवित्र संगम। पुराणों के अनुसार इसी संगम के किनारे बैठकर महर्षि दुर्वासा ने एक या दो नहीं बल्कि 88,000 ऋषियों के साथ लंबे समय तक महायज्ञ और घोर तपस्या की थी। यहाँ की हवा में एक अजीब सा ठहराव है। आप जब इन घाटों पर बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। यहाँ के स्थानीय लोगों और साधुओं से बात करके पता चला कि इस संगम में स्नान करने मात्र से बड़े पापों और कष्टों का नाश हो जाता है। काशी कौशल मध्य नगरी में ये दुर्वासा धाम होगा। पाप पुण्य का पहचान होई, नमक गल के पानी के समान होई। राम रस यही का नाम होई। हिंदू होई, मुसलमान होई, सिख भाई लोग तमाम होई। देशों में देश महान है, सबका बाप हिंदुस्तान है। खुलासा अपने आप है, दुर्वासा सबका बाप है। लोग कहो वेद विदित इतिहासा सब महिमा जाने दुर्वासा। कौनो धाम ना धरतिया पे दुर्वासा जैसान। केहू जन्मल ना धरतिया पे अनसुईया माता जैसान। कौनो धाम ना धरतिया
पे दुर्वासा जैसान। और अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं वो दर्शन जिसके लिए मैंने इतनी लंबी यात्रा की है। देखिए महर्षि दुर्वासा की इस अद्भुत और अलौकिक प्रतिमा को। इस प्रतिमा के चेहरे पर जो तेज है, जो एक कठोरता और एक असीम शांति का मिश्रण है, इसे शब्दों से बांधना बहुत ही मुश्किल है। जब आप इस मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो आपको उस ऊर्जा का एहसास होता है जो एक रुद्र अवतार में होनी चाहिए। वैसे आपको मैं बता दूं कि महर्षि दुर्वासा की तपस्या केवल आजमगढ़ तक सीमित नहीं थी। यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर हरियाणा के दूबलधन क्षेत्र में उनकी तपस्या के गहने प्रमाण मिलते हैं। कहा जाता है कि वहां महर्षि ने 80,000 वर्षों तक ऐसी कठोर तपस्या की थी जिसने तीनों लोगों को हिलाकर रख दिया था। दुर्वासा ऋषि का जीवन हमें सिखाता है कि अध्यात्म केवल शांत बैठकर ध्यान लगाना नहीं है। अध्यात्म उस असीम ऊर्जा को जगाना भी है जो ब्रह्मांड की गलतियों को सुधार सके, जो धर्म की स्थापना के लिए किसी को भी भस्म करने का साहस रखे और जो योग्य को वरदान देने में कभी पीछे न हटे। आजमगढ़ के इस दुर्वासा धाम की यह जमीनी हकीकत और यहाँ की ऊर्जा मेरे मन में हमेशा के लिए बस गई है। अगर आप भी कभी इधर से गुजरे तो तमसा और मंजूसा के इस संगम पर बैठकर महर्षि दुर्वासा को नमन जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी यह यात्रा और यह अनकहा इतिहास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सनातन परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आप अगली डॉक्यूमेंट्री में भारत का कौन सा रहस्यमय स्थान देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई राह पर, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। देखते रहिए और घड़ी यात्री।